Hindu India and Hindu Bali different. Linga Yoni India stone, Linga Bali is mountain and Yoni is sea. दोस्तों, हमारा भारत यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ यहाँ मौजूद देवी देवताओं और लोगों की आस्था की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। तभी तो इतनी बड़ी संख्या में लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी कई सारे लोग भारत आते हैं और हिंदू धर्म को अपनाकर इसी रंग में रंग जाते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की कई ऐसी जगहें भी हैं जहां हिंदू धर्म राज करता है, देवी देवताओं की पूजा होती है और लोग पूरी आस्था और विश्वास के साथ मंदिरों में जाते हैं। तो वो कौन से देश हैं और क्या है उनकी पूरी सच्चाई, आज मैं यानी आपका दोस्त फैक्ट मंत्र आपको बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया आज भले ही मुस्लिम बाहुल्य देश है, लेकिन एक वक्त पहले इसे हिंदू राष्ट्र कहा जाता था और आज भी यहाँ के कण कण में हिंदुत्व बसता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण इंडोनेशिया के नोटों पर छपी गणेश जी की तस्वीरें हैं। हम इंडोनेशिया की एयरलाइंस में भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ को भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं। यहाँ के लोगों के बीच हिंदू देवी देवताओं की इतनी गहरी आस्था है कि वहाँ के खतरनाक एक्टिव वोल्केनो माउंट ब्रोमो के मुंह के पास गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करी गई है, जो तकरीबन 700 सालों से उनकी रक्षा कर रही है और पर्यटन के लिए खास पहचाना जाने वाला बाली द्वीप भी आस्था और विश्वास का केंद्र है। यहाँ लोग आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं और यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक प्राचीन मंदिरों के दर्शन भी मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, यहीं पर आपको भगवान विष्णु की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी देखने को मिलेगी, जिसे स्टैचू ऑफ गरुड़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इंडोनेशिया में पहली शताब्दी के पहले लोग पेड़ पौधों की पूजा करते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हिंदुत्व फैलना शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक उसकी एक साख छाप देखने को मिलती है। थाईलैंड। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने गणेश चतुर्थी के दौरान गणपति बप्पा की सबसे बड़ी मूर्ति महाराष्ट्र में देखी होगी, पर क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा भगवान गणेश का स्टैचू भारत में नहीं बल्कि थाईलैंड में स्थित है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों ने अपने यहाँ के स्टैंप तक में हिंदू देवी देवताओं को छाप रखा है। अब भारत में इस तरह की चीजें करने से लोग भले ही पीछे हटें, लेकिन थाईलैंड में हिंदुत्व का बोलबाला जोरों शोरों से देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ के लोग न केवल मंदिर जाकर भगवान शिव की प्रतिमा पे हार चढ़ाते हैं, बल्कि उसी विश्वास के साथ शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हुए भी लोग आपको मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, थाईलैंड में दिखाए जाने वाले नाटकों में भी रामायण का मिश्रण देखने को मिलता है। और यहाँ ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण जो है, जिसे थाई भाषा में रामाकीन कहा जाता है कि एक समय पहले थाईलैंड हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन फिर भारतीय बौद्ध राजाओं ने यहाँ आकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और ये एक बुद्धिस्ट नेशन में बदल गया। लेकिन थाईलैंड की जड़ें आज भी हिंदू धर्म से जुड़ी हैं। श्रीलंका। दोस्तों, आज भले ही श्रीलंकाई 70% आबादी बौद्ध धर्म को मानती हो, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि एक वक्त था जब यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नारा लगता था और आज भी लोग हिंदू धर्म से खास जुड़ाव महसूस करते हैं। महासागरों के मोती कहे जाने वाले इस देश में आज भले ही यहाँ पर 12% के हिंदू जनसंख्या हो, लेकिन हिंदुत्व यहाँ के कण कण में बसता है, जिसका सबसे बड़ा सबूत यहाँ पर लगातार मिलने वाले प्राचीन मंदिर और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जो ये चीख चीख कर कहती हैं कि श्रीलंका के लोगों का ईश्वर के प्रति विश्वास एकदम अटूट है। श्रीलंका के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह यह भगवान श्री राम और माता सीता की जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत रामायण है, जिसमें श्रीलंका के बारे में कई सारी बातें कही गई हैं जो आज भी सच है। यहाँ मौजूद राम सेतु से लेकर जिस जगह पर रावण की लंका थी, उसकी जमीन का काला पड़ जाना, हर एक चीज श्रीलंका की भूमि को हिंदुत्व की भूमि बताती है। जापान। बाकी सब देशों की तरह जापान के लोग भी सनातन धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित हैं, जिसके बारे में संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ गोल्डन लाइट सूत्र के जापानीज अनुवाद में बारीकी से बताया गया है।
जहां इसी ग्रंथ की मदद से जापानी लोगों ने न केवल हमारे देवी देवताओं की पूजा अर्चना करी बल्कि उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी आराधना भी की। और इसका सबसे बड़ा सबूत आप इस बात से ही देख सकते हैं कि जापानीज लोगों के 7 सबसे प्रमुख भगवानों में 4 हिंदू भगवान हैं। यहां पर आपको लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश जी, विष्णु जी, ब्रह्मा, शिव भगवान जैसे कई सारे देवी देवताओं का न केवल मूर्तियां मिलेंगी बल्कि कई प्राचीन मंदिर भी मिलेंगे। बस बात सिर्फ इतनी है कि इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के नाम अपने जापानी तरीकों से रखें और उसके अलावा जापान में हिंदू देवी देवताओं पर लोगों का विश्वास बहुत ही ज्यादा। अमेरिका। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका और हिंदुत्व इसका क्या लेना देना। तो दोस्तों अभी तो आप पूरा सच जानते ही नहीं, क्योंकि अगर शोधकर्ताओं की माने तो आज से 9 लाख वर्ष पहले यहां पर शिव लक्षण वानर जाति रहती थी, जिसका सीधा संबंध संकट मोचन हनुमान यानी कि हमारे बजरंग बली से है। जी हां, सेंट्रल अमेरिका के घने जंगलों में पाई गई रहस्यमयी सभ्यता को कपी कहा जाता है, जिसकी खोज चार्ल्स लिंडबर्ग ने की थी। इनके मुताबिक यहाँ के स्थानीय लोग बंदरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा विशालकाय थे और मूर्तियां इतनी ज्यादा नायाब हैं कि देखकर कोई भी कह देगा कि इन्हें हजारों लाखों साल पहले बनाया गया है। दोस्तों हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग वानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा को माना जाता है, जिसके राजा सुग्रीव और बाली थे। कहा जाता है कि जब हनुमान अपने बेटे मकरध्वज को बचाने के लिए पाताल लोक गए तो वो यहीं आए थे। आज के सेंट्रल अमेरिका के इन 2 जंगलों में स्थित है। यहां आकर हनुमान ने अपने बेटे मकरध्वज को यहां का राजा घोषित कर दिया और उसके बाद यहां के लोग हनुमान को भगवान की तरह पूजने लगे। वही सभ्यता आज अमेरिका के इतिहास में देखने को मिलती है, जिसके भगवान और कोई नहीं बल्कि हमारे बजरंग बली हनुमान हुआ करते थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की खास वीडियो। आपको इसे देखकर अंदाजा लग गया होगा कि हिंदू धर्म कितना ज्यादा बड़ा है। बाकी आपका इस विषय में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।